कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको तो पता ही है बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने अच्छी सी प्रिपरेशन की होगी। बहुत से बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके रिवीजन चल रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अभी इन द प्रोसेस हैं। तो मैं आपके लिए बस एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, बट अब एंड जो आपका लास्ट जंक्चर है, जिस आप पीरियड पर आप खड़े हुए हैं, वहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस चैप्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंस के साथ मुझे आगे अपने फर्दर रिविजन्स लगाने हैं। तो इसके लिए बेटा हमको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम है जो वो किस तरीके से शेड्यूल किया गया है। तो आपको जैसे आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम है आपका 2021 आपके एग्ज़ाम्स है। इसमें करना क्या है आपको बेटा, आपका आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम 100 पेपर का होता है। आप जानते हैं 100 पेपर को 2 जगह तोड़ा गया, ये भी आप जानते हैं। एक होता है आपका 80 मार्क्स का, जिसे थ्योरिकल न्यूमेरिकल कह सकते हैं, और 20 मार्क्स के आपके होते हैं प्रोजेक्ट। अच्छा, आगे अगर बढ़ते हैं तो जो 80 मार्क्स वाला पोर्शन होता है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल, जिसके लिए हम लोग वाकई बहुत मेहनत करते हैं, उसको बेटा कैसे बांटा गया है? उसको बेटा बांटा गया है 3 पार्ट में। जैसे बोला गया है पार्ट ए, पार्ट बी और बेटा अगला पार्ट है आपका पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या है? अब इन सब के अलग अलग क्राइटेरिया है। आप कह रहे होंगे और वर्ड क्यों लगाया गया है पार्ट बी और पार्ट सी के बीच में, तो उसको बेटा हम आगे देखेंगे। अच्छा, पहले पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं। जो पार्ट ए है हमारा, वो बेटा हमारा कहलाता है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये क्या है? जो आपका नॉन प्रॉफिट, इसमें आपकी आती हैं 3 यूनिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 1, पार्टनरशिप और अगला है कंपनी या डिबेंचर, इसमें दोनों आते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो वेटेज है बेटा 10 मार्क्स का है। पार्टनरशिप का जो वेटेज आपका आता है बेटा वो है आपका 30 मार्क्स का। कंपनीज बेटा कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपके? एक आपका आता है शेयर, एक आपका आता है बेटा डिबेंचर। जो शेयर डिबेंचर दोनों का मिलाकर बेटा वेटेज है हमारा 20 मार्क्स का। तो आप देखते हैं 10, 30, 20 मीन्स 60 मार्क्स का आपका वेटेज हो गया। 60 मार्क्स आउट ऑफ 80। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन है। इट इज़ अबाउट 75, अबाउट नहीं बोलूँगा, राइटली इट इज़ 75% ऑफ योर एग्जाम पेपर। आगे बेटा हम क्या बात करेंगे? आगे हम देखेंगे तो पार्ट बी में बेटा, पार्ट बी के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। पार्ट बी बेटा, पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी आपका कहलाता है बेटा जिसमें आते हैं आपके 2 यूनिट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगला आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें जो कंपनीज वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है, ये बेटा सेकंड बुक में ऐड है। तो इसका मतलब ये नहीं है ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। बोर्ड एग्जाम के लिए ये 3 यूनिट मतलब पार्ट ए। अब चाहे आपके लिए तीनों के लिए अलग अलग बुक्स हो, चाहे नॉन प्रॉफिट और पार्टनरशिप की एक बुक हो, चाहे कैसे भी हो, उनके लिए क्राइटेरिया ये कहलाता है केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, कंपनी एक बुक। अगली बुक आपकी आती है एनालिसिस रेशियो वाली, जिसमें बेटा क्या है? एनालिसिस रेशियो ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा इसके अंदर एक और आता है जिसमें वो शेड्यूल है, बैलेंस शीट वाला चैप्टर भी है, जो शेड्यूल की बात करता है। तो बेटा बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है जिसमें हम वो शेड्यूल पढ़ते हैं, ग्रुप पढ़ते हैं। शेड्यूल 3 पार्ट ए के हिसाब से बनती है, P&L अकाउंट। शेड्यूल 2 पार्ट बी के हिसाब से बनता है कुछ और। तो बेटा इस तरीके से। तो यहाँ बेटा रेशियो का वेटेज आपका है 12%, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जो रेशियो है बेटा, रेशियो प्लस बैलेंस शीट, दोनों का मतलब कहना क्या मतलब मेरा, रेशियो प्लस बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है उसके आपके हैं 12 के वेटेज। और आपका इसमें एक चैप्टर बचता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सेपरेटली आता है बेटा 1 मार्क्स के लिए। तो बेटा ये कितने मार्क्स का हो गया? 25%। 175% एंड 25% बेटा आपका हो गया 100%, वेटेड हो गया 60 एंड 20। साथ में बोर्ड क्या कहता है? बोर्ड एक आपको देता है चॉइस किस बात की देता है? चॉइस देता है कि या तो आप पार्ट बी कर लें या पार्ट सी कर लें। पार्ट बी के अंदर आपको पता हो गया बैलेंस शीट वाला चैप्टर आपका हो गया, जिसमें शेड्यूल्स दिए हुए हैं, बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें आपने शायद पढ़ा भी होगा कि लायबिलिटीज जो होती है वो शेयर, जिसमें आपका शेयर होल्डर फंड्स आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ना कुछ ऐसा होता है। तो बेटा वो और रेशियो वाला चैप्टर हो गया 12 नंबर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया 8 नंबर। या तो ये कर लो, या इनकी एक बुक है थ्योरिकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, तो ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, होगा 20 मार्क्स। नहीं,
या तो आपको 20 मार्क्स का ये वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा या 20 मार्क्स का आपको बेटा ये वाला पार्ट करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, तभी और वर्ड लगा होता। और का मतलब या तो ये या तो ये। आपका 80 मार्क्स का एग्जाम पेपर इस तरीके से डिवाइड होगा। तो सबसे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंस किसको देनी है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी है पार्ट ए को। पार्ट ए में भी किसको देनी है, तो बेटा अगर मैं ऐसा ना बोलकर अगर मैं प्रेफरेंशियल वाइज सारे नंबर्स के प्रेफरेंशियल वाइज बात करूं तो आपको खुद ही पता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी जाएगी पार्टनरशिप को। सेकंड प्रेफरेंस जो सेकंड है मेरी प्रेफरेंस वो जाएगी मेरी कंपनी शेयर कैपिटल, वो खुद अकेला चैप्टर ही 20 मार्क्स का है और ये बी वाली यूनिट भी मार्क्स की है 20 की, ये चैप्टर अकेला 20 मार्क्स का है। तीसरी बेटा जाएगा मेरा रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है ये। मैं बेटा वेटेज कैसे बना रहा हूँ, वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। इसके बाद मेरा जाएगा बेटा जाहिर सी बात है फोर्थ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ पर बेटा बच्चा कैश फ्लो एनालिसिस। तो बेटा आपको इस तरीके से अपने टाइम को और अपने प्रिपरेशन को एलोकेट करना पड़ेगा कि जो ज़्यादा वेटेज का मार्क्स उस पर मेहनत ज़्यादा, जो वेटेज कम उस पर मेहनत कम। पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वेटेज कम है तो हम बिल्कुल ही मेहनत नहीं करने वाले, ये तो 8 नंबर का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फेल होने की ऐसा ना होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट बेटा वही समझता है जो एक नंबर से पास होता है या एक नंबर से फेल होता है। तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरा मोटिव है आपको बताने का कि हमें किस पर टाइम ज़्यादा देना है। जैसे आप कैश फ्लो पर ही लगे पड़े हो, मतलब उसको आपने 10 बार रिवाइज कर लिया, पार्टनरशिप आपने एक ही बार रिवाइज करी है, तो भाई 10 बार रिवाइज करने के बाद 8 नंबर ले पाओगे, उधर आप 30 नंबर गवा बैठोगे अपने। तो अकॉर्डिंग टू दी वेटेज ऑफ मार्क्स आपको इस हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और बच्चे जो प्रिपरेशन करे पढ़े बिना किसी प्लानिंग के, उनको भी ये प्लानिंग समझ में आए। अदरवाइज बेटा आप गधे की तरह दौड़ते रहोगे। विदाउट प्लानिंग यू कांट डू नथिंग एनीथिंग। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपको आगे वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यूसली रिवीजन। हाँ, एक बात और, हमारा चैप्टर जो चैनल है इस पर बेटा मैं 1 मंथ में पूरा अकाउंट्स का रिवीजन करने की कोशिश करूंगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं अदर देन अकाउंट्स के अलावा भी बेटा वीडियोस आती रहेंगी किसी न किसी चैप्टर की। जैसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप का किसी बच्चे ने लिया हुआ है तो वहाँ एक पीवी रेशियो वाला चैप्टर है, वहाँ पर आता है। तो कुछ ऐसे जो न्यूमेरिकल्स पार्ट हैं जिन सिलेबस में वो पार्ट बेटा मैं यहाँ करता रहूँगा। हाँ, और बेसिकली स्पेशल फॉर अकाउंट्स के लिए बेटा पूरा का पूरा एक 1 by 1 पर डे लेक्चर अपलोड होंगे इस पर, और इसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं पूरी अकाउंट्स का। साथ में इकोनॉमिक्स के लिए भी आपके लेक्चर्स आएंगे और आपके बीएस के लिए भी इसी पे लेक्चर्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, होप यू लाइक इट।